तो गाइज हर इंसान को एक बेबी चाहिए होता है, वो चाहे वो अपने सहारे के लिए ले या अपनी खुशी के लिए। लेकिन गाइज ये खुशी हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन इस बात को कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते और बेबी को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो गाइज स्टार्ट में हम देखते हैं कि रिचल और मैट दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इधर मिचेल को हम देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी। दोनों अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कहीं बाहर जा रहे थे। तो हम देखते हैं कि रेड से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये बाहर आकर देखता है तो गाड़ी तो नहीं चल सकती थी। इसके बाद यहाँ पर सिग्नल भी नहीं थे। तो मैट एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सिग्नल तलाश करता है, लेकिन उसको सिग्नल नहीं मिलता वहाँ भी। तो इसे ऊपर से एक हमें प्रॉपर्टी नजर आती है जहाँ पर एक घर बना हुआ था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ चलते हुए उस प्रॉपर्टी की तरफ पहुँचने लगते हैं। तभी इन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप नहीं आ सकते। ये दोनों अपनी हालत से मजबूर थे और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। चलते हुए ये उस फार्म के पास पहुंच जाते हैं और उसी वक्त पीछे से कार में बॉबी आता है। मैट बॉबी को अपनी प्रॉब्लम बताने चला जाता है, लेकिन बॉबी फिर भी उसे कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब बॉबी से प्रेग्नेंट हालत में देखते हैं तो इसका तेवर चेंज हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है हम करते हैं कुछ। मैट जब इससे कॉल करने के लिए फ़ोन मांगता है तो बॉबी इसे बहाना बना देता है कि फ़ोन बहुत ख़राब हो चुका है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। बॉबी कहता है कि जब तक कंडीशन ठीक नहीं हो जाती तुम हमारे घर में आराम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिकल और मैट इस बात को भी मान लेते हैं। तभी बॉबी अपनी पत्नी को फ़ोन कर कहता है कि हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं तो तुम इनका एहतमाम खाने पीने का करके रखना। पहले तो इसकी बीवी इसको मना कर देती है। जब इसको पता चलता है कि रिकल प्रेग्नेंट है और उसका बेबी बोर्न होने वाला है तो वो बहुत खुश होती है और वो बॉबी से कहती है तुम इनको घर ले आओ। रिचल जब उनके घर में पहुँचती है तो तभी हम देखते हैं कि उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटे लिकर और डेविड इसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, इनका वेलकम करते हैं और इनको बहुत ही आलीशान कमरा भी दिया जाता है। रिचल और मैट इस बात से बहुत ही खुश थे और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्निस इनकी बातों को छुपकर सुन रही है। कमरे की खिड़की से रिचल को फिर से वही लड़की नजर आती है, लेकिन जब डेविड उधर देखता है तो उसको कोई लड़की नजर नहीं आती। तभी ये दोनों नीचे आकर एग्निस लोगों के साथ खाना खाते हैं। तभी रिचल उस लड़की की फोटो बॉबी और एग्निस के साथ देखती है और रिचल इसके बारे में इनसे पूछ लेती है। तो एग्निस के हवाले से इसकी बेटी फित है, लेकिन डिनर के लिए वो आज हमारे साथ नहीं है। असल में बात तो ये थी बॉबी और एग्निस का कोई अपना बेबी ही नहीं हुआ था। और रही बात इन दोनों की, इन दोनों को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। डिनर करते वक्त बॉबी डेविड के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाता है। ये चीज इन दोनों को बहुत ही अजीब नजर आ रही थी। रिचल को दरअसल एग्निस की फैमिली पर थोड़ा सा शक पैदा हो रहा था। इसकी वजह से रिचल वहां से अब निकलना चाह रही थी। उसको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी कोई बातें सुन रहा है। मैट जब बाहर देखते तो उसको कोई चीज नजर नहीं आती। तो इधर मिचेल बहुत ज्यादा थक जाती है तो मैट उसको सुला देता है। रिकल को सपना आता है कि फेथ अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी के पास रो रही है और उसके पेरेंट्स बॉबी और एग्निक नहीं थे। तो वो डरकर सपने से उठ जाती है और मैट को बताने लग जाती है वो लड़की फेथनी एली है। इसको कन्फर्म था कि बॉबी की फैमिली ने ही इसके साथ कुछ किया है, इसकी फैमिली के साथ कुछ किया है। रिचल अब वहाँ पर हरगिज भी एक सेकंड नहीं रहना चाह रही थी तो मैट भी उसको लेकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन जब वो सीढ़ियाँ उतर कर दरवाजे के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से ही लॉक था। तो वो साथ पड़ी चाबियाँ देखता है और चाबियाँ लगाता है और दरवाज़ा आखिर खोल लेता है। उसी टाइम बॉबी वहाँ पर आ जाता है पर वो उसको रोकता नहीं है। रिचल और मैट वहाँ से निकलने लगते हैं तो बाहर जब देखते हैं कि डेविड और लुक गन लेकर उनका इंतज़ार कर रहे थे। फिर ये दोनों इनको मारकर बेहोश कर देते हैं। रिचल को जब होश आता है तो वो खुद के हाथ को बंधा हुआ पाती है और एग्निस इसके पास ही बैठी हुई थी। ये एग्निस से मैट के बारे में पूछती है और एग्निस इसको बताती है कि कोई मसला नहीं है, मैट इधर से भी अच्छी जगह पर है। यहाँ पर डेविड और लुक इसको बिना कपड़ों के ही तमसाने लग जाते हैं और ल्यूक एक लेटर को भी वहाँ पर डालकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रिकल को बहुत ही पेन हो रहा था तो एग्निस उसकी डिलीवरी सक्सेसफुली करवा लेती है। तो रिकल एक बेटी को जन्म देती है ना कि बेटे को। तो यहाँ से एग्निस बहुत ज्यादा परेशान और उससे खफा हो जाती है। फिर भी उस बेबी को रिचल से दूर लेकर चली जाती है। रिचल किसी भी तरह अपने आप को वहाँ से आजाद करती है और वहाँ से क्रॉस लेकर उसी तरह लेट जाती है। एग्निस जब रिकल के पास दूध लेने आती है तो रिकल उसके ऊपर वार कर देती है और उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। वो सब लोग उसको पकड़कर दोबारा से बांध देते हैं।
और यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि बॉबी और एग्निक ने इन तीनों के फेथ, डेविड और लुक के पेरेंट्स को मार दिया है और उनको अपना बच्चा बना लिया है। दरअसल एग्निक का मानना यह था कि उनसे अच्छे दुनिया में कोई पेरेंट्स भी नहीं है। रिकल को फिर से उसी फार्म में बंद कर दिया जाता है और जबरदस्ती उसके ब्लड से दूध निकाला जाता है। इधर मैट को कॉफिन के अंदर होश आने से पता लगता है कि उसको तो जिंदा ही जमीन के अंदर गाड़ दिया गया है और वो किसी तरह कोशिश करके उस कॉफिन से बाहर निकलता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। इसी तरह कुछ दूर जाता है। रास्ता भटकने के बाद तो उसको एक लेक नजर आती है। लेक के किनारे कुछ कपड़े पड़े हुए थे। वो खुद को साफ करता है और उन कपड़ों को पहन लेता है। थोड़ी दूर जाने पर मैट को दो बंदे मिलते हैं। वो उनको अपनी आपबीती बताकर मदद मांगना चाह रहा था, लेकिन ये दोनों ये समझ रहे थे कि मैट ने ड्रिंक की हुई थी। लेकिन कोई रास्ता ना मिलने पर मैट इन दोनों पर हमला कर देता है और इनको किसी एक जगह पर बांध देता है और उनके कपड़े और कुछ जरूरी सामान वहां से उठाकर आगे निकलता है और जाने से पहले उनको आज़ाद करने के लिए उनके पास एक चाकू छोड़ जाता है। और यहाँ लुक और डेविड एग्निस के सामने एक डील रखते हैं। एग्निस को एक बेबी चाहिए था लेकिन रिकल ने एक लड़की को जन्म दिया था और अगर एग्निस को एक और बेबी चाहिए तो ये दोनों उसके साथ अल्टीमेट होकर उसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। लेकिन एग्निस उनकी ये बात सुनकर वो गुस्सा होती है, उनको गाली देती है और वहाँ से बाहर भगा देती है। डेविड और लुक ने अभी तक अल्टीमेट नहीं हुए थे तो इसलिए वो फार्म के अंदर जाते हैं और इसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर मैट आ जाता है और वो लुक और डेविड को जान से मार देता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे। तभी रिकल मैट को अपने बेटे के बारे में बताती है। वो बहुत खुश होता है और रिकल को वहाँ से आज़ाद करता है। और इस तरफ बॉबी और एग्निक को फार्म के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी तो एली उसका ध्यान बटाने के लिए वहाँ पे एक गिलास तोड़ देती है और ये दोनों जब वहाँ से निकलने ही वाले थे बॉबी एक बड़ी सी गन लेके उनके सामने आ जाता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए मैट उस गोली का वार खुद सह लेता है। देखते ही इसके सामने मैट मारा जाता है। वो आखिरी टाइम में अपनी बेटी को भी नहीं देख पाता और बॉबी फिर से रिकल को गन मारकर बेहोश कर देता है। रिकल जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसके साथ एली को भी वहाँ पर बांध के रखा गया है और इधर घर में एग्निक अपने दोनों बेटों का मेकअप करवा रही थी तो इधर बॉबी से एग्निक को समझाता है कि इनका अंतिम संस्कार करना ही ठीक होगा क्योंकि ये दोनों मर चुके हैं। और फिर एग्निक दिल पर पत्थर रखती है और इस बात को तस्लीम कर लेती है। तभी ये दोनों डेविड और लुक की बॉडी को दफना देते हैं। इससे आगे मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि एग्निक वहीं पर रुक जाती है और बॉबी वहां से घर को आने लगता है और हम देखते हैं कि इधर तब तक रिकल और एली ने खुद को आज़ाद कर लिया था। तो रिचल घर के अंदर जाती है और अपने बेबी को पहली दफ़ा अपनी गोद में उठाती है और तभी बॉबी घर में आ जाता है और वो फार्म में देखता है कि रिचल वहाँ पर नहीं है। बॉबी जैसे घर में आता है तो रिचल को देखता है। रिचल बॉबी को एक दफ़ा अपने बेबी को दूध पिलाने के लिए परमिशन मांगती है और बॉबी भी इस बात के लिए कायल हो जाता है और मौका देखकर रिचल बॉबी को चाकू मार देती है और उसको मौत के घाट उतार देती है और बॉबी के फ़ोन से ही पुलिस को कॉल कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एग्निस भी घर के पास आ चुकी थी और फार्म की हालत देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है। तभी एग्निस गन लेकर घर के बाहर इसका वेट करती है। रिचल अपने बेबी और एली को लेकर कार में बैठ जाती है लेकिन वहाँ पर उसकी चाबी नहीं थी। एग्निस रिचल को मारने के लिए गन लेकर उसकी तरफ ही आ रही होती है। तभी रिचल अपनी बेटी को बचाने के लिए कार से बाहर गन लेकर आती है और उसको मारने के लिए चल देती है। दोनों में हम देखते हैं कि फायरिंग होती है लेकिन रिचल के हाथ और उसके पाँव में गोली लग जाती है लेकिन फिर भी वो एग्निस को अपनी बेटी के पास जाने के लिए रोकती है। वो इसको मार मार कर आखिर बेहोश कर देती है। ये सब कुछ वहाँ पर चल ही रहा था। तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। तभी एग्निस दोबारा फिर रिकल को मारने के लिए आती है तो पुलिस पहले ही उसे शूट करके मार देती है। सब कुछ नॉर्मली होने के बाद पुलिस वालों को रिकल सब कुछ बताती है और एली के बारे में भी उनको बताती है लेकिन रिचल के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इस सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।